एक ऐसा शिव मंदिर जिसकी खूबसूरती को समझने के लिए सिर्फ बाहर से देखना काफी नहीं है। जितना आप इसके अंदर जाते हैं उतनी ही इसकी कहानी गहरी होती जाती है। पत्थर पर बनी बारीक मूर्तियां, अद्भुत स्तंभ और एक ऐसा मंडप जिसकी वास्तुकला आज भी लोगों का ध्यान खींचती है। लेकिन एक सवाल है, अगर ये शिव मंदिर है तो यहाँ नंदी कहाँ है? आज हम करीब से देखेंगे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कोपेश्वर मंदिर को और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में इतिहास और प्रमाण हमें क्या बताते हैं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले नजर जाती है इन बड़े बड़े पत्थर के खंभों पर। दूर से देखने पर इस बस पत्थर के खंभे लगते हैं, लेकिन जरा पास जाकर देखो इनके ऊपर कितनी बारीक कार्विंग की गई है। दिस एंशियंट वास्तुकला वास्तव में एक चमत्कार है। यू कैन लगभग इस जगह की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ये शांति की भावना लाता है। आज भी ये नक्काशी हमें उस समय की कला और मंदिर बनाने की परंपरा के बारे में काफी कुछ बताती है। इतिहास और पुरातत्व से जुड़े अध्ययनों के अनुसार मंदिर की वर्तमान संरचना मध्यकालीन दक्कन की मंदिर वास्तुकला से जुड़ी हुई है। मंदिर के इतिहास को समझने में यहाँ के शिलालेख और उपलब्ध ऐतिहासिक अध्ययन महत्वपूर्ण है। अब इन मूर्तियों को जरा ध्यान से देखिए। पहली नज़र में मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन कैमरा थोड़ा पास ले जाओ तो उनके अंदर की छोटी छोटी डिटेल्स दिखाई देने लगती है। और कहीं इतनी बारीक नक्काशी की समझ नहीं आता। पत्थर पर इतना काम किया कैसे होगा। सदियाँ बीत गई, लेकिन ये काम आज भी हमारे सामने है। कारीगर के हाथ शायद इतिहास में खो गए, लेकिन उनका हुनर आज भी यही खड़ा है। अब जरा इन खंभों को देखो। हर जगह एक जैसा डिज़ाइन नहीं है। कई छोटी छोटी आकृतियाँ हैं, कई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस और कई मूर्तियों की इतनी बारीक कार्विंग है कि कैमरा को भी धीरे चलना पड़ता है। मुझे लगता है इस मंदिर को देखने का सही तरीका यही है। बस जल्दी से अंदर जाओ, दर्शन करो और बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं। थोड़ा रुक कर देखो, क्योंकि यहाँ हर खंभा कुछ ना कुछ दिखाता है। इस हिस्से में किसी कहानी की कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। ये नक्काशी आज भी मंदिर में मौजूद है और इसे हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब अपन आ गए हैं मंदिर के सबसे खास हिस्सों में से एक स्वर्ग मंडप में। पहली नज़र में ही इसकी गोल शेप आपका ध्यान खींचती है, लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या है? ऊपर का हिस्सा खुला है, मतलब आप मंदिर के अंदर खड़े होकर सीधे ऊपर आसमान देख सकते हो और दिन के समय सूरज की नेचुरल लाइट इसी खुले हिस्से से अंदर आती है। आज के ज़माने में भी ये आर्किटेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो सोचिए उस समय पत्थर में इस तरह की संरचना करना कितना बड़ा काम रहा होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके कारण इस मंदिर को लेकर क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। नंदी कहाँ है? आमतौर पर शिव मंदिर में गर्भगृह के सामने नंदी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ वैसा पारंपरिक नंदी सामने दिखाई नहीं देता। लेकिन दादी, आखिर ऐसा क्यों है?
बेटा, इसके बारे में तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी मान्यता है। अच्छा दादी, क्या मान्यता है? कहा जाता है कि माता सती के देहत्याग के बाद भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए थे। उनके कोप कहा जाता है, इसलिए इस जगह को कोपेश्वर कहा जाता है। ऐसी मान्यता यहाँ सुनने को मिलती है। तो दादी, ये इतिहास में साबित बात है या यहाँ की पुरानी मान्यता? बेटा, हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं। हमारे बुजुर्ग भी यही बताते थे। दादी की बात यहाँ की लोक परंपरा को समझने में मदद करती है, लेकिन इतिहास की बात करते समय एक चीज़ अलग रखना ज़रूरी है। इस कथा को ऐतिहासिक तथ्य साबित करने का कोई प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण हमें नहीं मिलता, इसलिए इसे स्थानिक या धार्मिक मान्यता कहना ज़्यादा सही होगा, इतिहास का प्रामाणिक तथ्य नहीं। अब जरा इस मंदिर की मूर्तियों को आराम से देखो। एक बार जल्दी जल्दी देखकर निकल गए तो आधी चीज़ें मिस हो जाएंगी। हाथी देखिए, ये मानव आकृतियाँ, ये देव देवतांची मूर्ति और इन सबके बीच की छोटी छोटी क्राइविंग्स, जितना ध्यान से देखोगे उतनी ही नई डिटेल्स दिखाई देंगी। यही तो इस मंदिर की खासियत है। भव्यता सिर्फ मंदिर के आकार में नहीं, उसकी बारीकियों में है। बेटा, पुराने ज़माने में मशीन कहाँ होती थी? सब काम हाथानेच करत असतील ना? हाँ दादी, यही तो सोचने वाली बात है। आज हमारे पास इतनी सारी मॉडर्न मशीन्स हैं, फिर भी ऐसी बारीक स्टोन कार्विंग देखकर हैरानी होती है कि उस समय ये काम कैसे किया गया होगा। कारागिरों के नाम शायद हमें आज मालूम न हो, लेकिन उनका काम आज भी हमारे सामने मौजूद है। ऐसा पुराने मंदिरों की सबसे अच्छी बात यही है कि इन्हें सिर्फ एक नज़र में समझना मुश्किल है। थोड़ा रुक कर देखो, पत्थर की बनावट देखो, खंभों का डिज़ाइन देखो, मूर्तियों की जगह और उनकी पोजीशन देखो, और ऊपर से आने वाली नेचुरल लाइट को भी देखो। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि मंदिर की पूरी आर्किटेक्चर कितनी सोच समझ कर बनाई गई। इसलिए मेरी एक छोटी सी सलाह, यहाँ आओ तो थोड़ा समय लेकर आओ। सिर्फ फोटो खींचकर वापस मत जाओ, थोड़ा बैठो, देखो और इस जगह को फील करो। अगर आप यहाँ आते हैं तो मंदिर के स्थानीय नियमों और धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखें और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालकर इनकी नक्काशी और आर्किटेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ घूमने का मज़ा सिर्फ जगह देखने में नहीं, उस जगह की कहानी समझने में है। कोपेश्वर मंदिर से निकलते समय एक बात बार बार दिमाग में आती है। इतिहास हमेशा किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता, कभी कभी इतिहास हमारे सामने पत्थरों में खड़ा होता है। इन खंभों में, इन मूर्तियों में, इस आर्किटेक्चर में और इन कारीगरों की मेहनत में। नाम शायद समय के साथ कहीं खो गए। नंदी को लेकर सवाल हो या भगवान शिव के कोप की पुरानी मान्यता, हर बात को एक ही नज़र से देखना सही नहीं होगा। कुछ बातें हमें प्रत्यक्ष प्रमाणों से पता चलती हैं, कुछ बातें धार्मिक परंपराओं से, और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब अभी भी तलाशना पड़ता है।
शायद किसी ऐतिहासिक जगह की असली खूबसूरती यही है, वो सिर्फ आपको कहानी नहीं सुनाती, वो आपको सोचने पर मजबूर करती है।